हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज़ अभिषेक जैन फ्रॉम हेल्थ एंड वेल्थ मंत्रा चैनल। जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको एक्सिस क्वांट फंड पे पूरा एक रिव्यू दे सकूँगा और बताना चाहूँगा कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को इस तरह के फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये NFO लॉन्च हुआ है 11 तारीख को और इसकी अंतिम तारीख है 25 तारीख। तो ये 25 जून तक ये अवेलेबल है। और पहले तो देखिए, इसमें आप लोगों को समझाना चाहूँगा, जैसे कि नाम आप सुनेंगे क्वांट फंड, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का चीज़ लगता है, समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्वांट है क्या। तो ये एक ऐसी टेक्निक है दोस्तों कि जो कि हम लोग भी अपने दैनिक दिनचर्या में भी यूज़ करते आ रहे हैं और क्वांटिटेटिव टेक्निक के ज़रिए से एक प्रिडिक्शन करते आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे आपको देना चाहता हूँ, जैसे कि सपोज़ करिए कि हर बार मानसून के समय में आने के बाद कंस्ट्रक्शन के काम कम होते हैं और कम होने के बाद हमने हमेशा अमूमन देखा है कि सीमेंट्स के प्राइसेस कम होते हैं और वही इम्पैक्ट आपको सीमेंट के स्टॉक प्राइसेस में भी देखने को मिलता है। तो वहाँ पे हम कुछ अच्छे सीमेंट के स्टॉक, जब उसमें एक अच्छा करेक्शन आता है, वहाँ पे बाई करते हैं और जनवरी से फरवरी तक होल्ड करने के बाद उसको हम लोग बेचते हैं। तो ये एक तरह का क्या हो गया दोस्तों, क्वांटिटेटिव टेक्निक हो गई, क्वांट टेक्निक हो गई, जिसके माध्यम से हम लोग एक प्रेडिक्शन प्राइस मूवमेंट का लेकर के चलते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक और अच्छा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि आप पुराने ट्रेडर्स ये लोग काम करते थे। क्या करते थे ये लोग कि गोल्ड खरीदते थे ये लोग। कब खरीदते थे गोल्ड? पितृपक्ष के टाइम, और बेचते थे दिवाली के टाइम। तो जाहिर सी बात है कि पितृपक्ष में गोल्ड और चांदी के, आप सिल्वर के प्राइसेस देखिए तो हमेशा कम होते हैं और वहाँ पे ख़रीद के अगर आप 15 दिन से महीने भर का अगर आप पोजीशन क्रिएट करें तो एक अच्छा आपको प्रॉफिट मिलता है। तो ये भी एक तरह की क्या है दोस्तों, क्वांटिटेटिव टेक्निक है, क्वांट मॉड्यूल है। तो बेसिकली देखिए, इसमें क्या है कि ह्यूमन बायसनेस को कम करने के लिए, क्योंकि जब आप एक्टिव मैनेज फंड में जाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ह्यूमन बायसनेस आने की उम्मीद होती है। क्योंकि देखिए, अगर हमको कोई भी पोर्टफोलियो बनाना है तो हमको कॉन्टीन्यूस रिसर्च करना पड़ेगा, कंपनीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उनकी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, उनका वॉल्यूम देखना पड़ेगा, वॉलेटिलिटी देखना पड़ेगा। देयर आर सो मैनी फैक्टर्स जिसको हमको स्टडी करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कई बार ऐसे डाटा भी निकाल के लाते हैं जहाँ पे हम अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि यार ये स्टॉक अच्छा है, इसमें ये मेरे को पर्सपेक्टिव दिखता है। बट वो कई बार जजमेंट में कमियाँ भी आ जाती हैं। बट इसमें ह्यूमन बायसनेस की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है USA में और यूरोप में काफ़ी पॉपुलराइज हुआ। हालांकि अगर आप इधर एक साल में देखें USA में तो क्वांट फंड का रिटर्न उतना अच्छा नहीं रहा, बट पास्ट हिस्ट्री इनकी अच्छी ही कहलाएगी। तो इसमें देखिए, ह्यूमन एरर नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे एक कंप्यूटर सिस्टम, एक मॉड्यूल बनाया जाता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट किया जाता है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आपको बताता है कि कौन से स्टॉक में उनको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, कब घुसना है और कब इसमें से निकलना है। तो ये पूरी तरीके से यू कैन से कि इट्स ऑटोमेटेड सिस्टम, जहाँ पे ह्यूमन बायसनेस की कोई भी उम्मीद नहीं है। तो ये रहा एक आउटलुक। और एक्सिस क्वांट फंड की हम बात करें तो ये लोग किस तरीके से अपने फंड को मैनेज करने जा रहे हैं, वो मैं आपको आसान शब्दों में समझाना चाहूँगा। देखिए, ये 3 पैरामीटर पे बेसिकली जैसे क्वालिटी वाइज देखेंगे पर्टिकुलर शेयर को कि इसकी क्वालिटी कैसी है, कंपनी के हर एसेट्स और लायबिलिटीज़ को पूरा कंपैरिजन करके, एनालिसिस करके ये लोग स्टॉक बाई करेंगे। और अगर कोई भी शेयर जिसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा दिखता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिखती है, तो उस शेयर को ये लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। और जिन शेयर में रेड फ्लैग ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ऐसे स्टॉक को पिक ही नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली पहली रिजेक्शन में वो चला जाएगा। तो इसमें अगर हम टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करें तो 50 to 60 स्टॉक के बीच का ये पोर्टफोलियो इनका कंसिस्ट रहेगा और किसी भी इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम 80% तक का इसमें इक्विटी में एक्सपोजर रहेगा और मैक्सिमम जो लिमिट है वो आपकी 100% तक हो सकती है। तो
इसमें मैं अब आपको बताना चाहूँगा, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की अर्निंग में इम्प्रूवमेंट क्या है वो उस पैरामीटर को देखा जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन में किस तरीके का चेंजेस आ रहा है, क्या डेल्टा मूवमेंट है, उसको देख करके हम लोग करेंगे। और फोरकास्टिंग करी जाएगी फंडामेंटल्स की, कि फंडामेंटल्स को देखते हुए कि आगे का फोरकास्ट क्या है। तो ये जो 3-4 पॉइंट हैं ये ग्रोथ पैटर्न में आते हैं, जिसके हिसाब से एनालिसिस किया जाएगा। और सेकंड पैरामीटर दोस्तों क्वालिटी। कंपनी की जैसे मैंने आपको बताया कि केवल क्वालिटी और अच्छे स्टॉक ही लिए जाएंगे, बट देखा जाएगा। देखिए मेन पर्पस इसमें यहाँ पे ये है कि हम अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक तो लेंगे, बट ऐसे स्टॉक लेंगे जो कि फेयर वैल्यू या फेयर प्राइस पे अवेलेबल है, जो ऑलरेडी चल चुके हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा चुके हैं, वहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली ग्रोथ और वैल्यू के बीच में एक अच्छा ब्लेंड बना करके इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर हम लोग क्वालिटी को देखें तो कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, ठीक है, ये, और ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वॉलेटिलिटी में भी हमको देखना पड़ेगा कि ज़्यादा हाई बीटा स्टॉक इसमें पिक नहीं किए जाएंगे। आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इस तरह के स्टॉक को ऑटोमेटिकली डिनाई कर देगा, वो नहीं पिक करेगा। और वैल्यूएशन, तीसरा पॉइंट आता है वैल्यूएशन। कंपनी की वैल्यूएशन भी देखना इंपॉर्टेंट है हर पैरामीटर्स पे। और वैल्यूएशन के कुछ अच्छे पॉइंट्स होते हैं, जैसे प्राइस टू इक्विटी रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, और इनका प्राइस टू सेल्स रेशियो क्या है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको देख करके एक कंपनी की अच्छी वैल्यूएशन को निकाला जा सकता है। तो ये सब पैरामीटर्स के हिसाब से हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इसमें इन्वेस्ट करेगा। और अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम अगर कोई लंप सम में करना चाहे तो 5,000 रुपये से है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और इसमें कोई और अगर आप SIP मोड में जाते हैं तो 1,000 रुपीज़ मंथली SIP से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और बाद में अगर आपने लमसम पेमेंट किया और आप अगर इसमें एडिशनल यूनिट लेना चाहते हैं तो आप इसमें एडिशनल यूनिट ले सकते हैं। ओनली 500 रुपीज़ से आप एडिशनल यूनिट ले सकते हैं। और अब बात करते हैं लॉक इन पीरियड की, या एग्ज़िट हमको करना है तो उसमें क्या प्रोटोकॉल्स हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें अगर आप 1 साल के अंदर में निकालते हैं तो पहले 10% यूनिट तक कोई भी आपका एग्ज़िट चार्ज नहीं कटेगा। बाकी आपके जितने भी यूनिट्स होंगे उस पर आपको 1% का एग्ज़िट चार्ज देना पड़ेगा। और आफ्टर 1 ईयर कोई भी एग्ज़िट चार्ज इसमें नहीं है। अब चलिए दोस्तों टैक्स बेनिफिट पे बात करते हैं। टैक्स बेनिफिट की अगर हम बात करें तो वही चीज़ है, अगर आप 1 ईयर के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा वहाँ पे आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत। और 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर अगर आप पैसा निकालते हैं तो जो भी आपने प्रॉफिट किया उसका 10% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसमें भी 1 लाख तक का एग्जेम्पशन है, यानी कि 1 लाख रुपए के कैपिटल गेन तक आपको कोई भी टैक्स लेबिलिटी नहीं आएगी। 1 लाख के ऊपर जो आपने प्रॉफिट कमाया वहाँ पे आपको 10% का टैक्स इन लॉन्ग टर्म देना पड़ेगा। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि किस तरह के निवेशकों को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरह के लोगों के लिए ये अच्छा है। तो मैं बताऊंगा कि दोस्तों ये फ़ंड की अगर इंडिया में बात करें तो सबसे पहले निप्पॉन ने लॉन्च किया था 2013 में, उसके बाद DSP ने भी लॉन्च किया है, टाटा ने भी लॉन्च किया है। तो अभी तक इन सब की परफॉर्मेंस अगर हम रिव्यू करें तो उतना अच्छा अकॉर्डिंग टू द लैंडमार्क, या आप ऐसा कहिए कि दिल खुश करने वाला रिटर्न दिया हो तो नहीं आया दोस्तों, ठीक है। बट एक्सिस के लगातार फंड जिस हिसाब से परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इनके फंड मैनेजर्स जिस हिसाब से फ़ंड को मैनेज कर रहे हैं, मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और अगर आप 3 से 5 साल तक वेट कर सकते हैं तो इस तरह के फ़ंड में इन्वेस्ट करिए। और मैं उन निवेशकों को बोलना चाहूँगा जो अभी म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस तरह के फ़ंड से दूर रहिए। आप मल्टी एसेट्स क्लास में इन्वेस्टमेंट करिए,
ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप पहले अपना पोर्टफोलियो लार्ज कैप, स्मॉल और मिड कैप में क्रिएट करिए या मल्टी कैप ऑप्शन में जाइए, उसके बाद आप फिर इस तरह के फ़ंड में कुछ हो सकते हैं। जिनका भी अच्छा पोर्टफोलियो है वो क्वांट फंड में कुछ आप इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो अगर आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है, मुझे ऐसा लगता है कि उसका 5% तक आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए या आपको गाइडेंस और चाहिए कि या इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक जैन है और मेरा मोबाइल नंबर है 9554872711। थैंक यू।